अच्छा मैं आपको 10 मिनट में फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक मिनट मीटिंग नहीं है वैसे, एक मिनट के लिए जाओ जाओ यही ठीक है महाराज, चलो चलो ठीक है भाई। आइए आप सामने आइए, बाकी लोग कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू जी। नबी का प्यार मोटर वाली और यार अभी आए, हम तो अभी आते हैं यहाँ पर, हम कौन सा करने चाहते हैं। धन्यवाद भी आपका। ठीक है, तो टीम वर्क है, मिलजुल के ही चलेंगे हम लोग ना जी सभी। आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। आज पहले दिन हम ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। ये 2-3 इश्यूज मैडम हमारे ना। एक तो जो सिक्योरिटी होती है, जो हमारा जैसे काम कंप्लीट किया तो 6 महीने बाद सिक्योरिटी मिलती है। हम काम करते हैं एज पर PWD स्पेसिफिकेशन, तो बाकी सारी जगह FDR ले ली जाती है। जैसे सिक्योरिटी मान लो 1,10,000 हुई, तो 10,000 रुपये की हम क्या कहते हैं इधर FDR जमा करा दें कमिश्नर के नाम पे प्लेज करके, तो 6 महीने बाद हमारे को आसानी से मिल जाएगी और हमारे को इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। अभी होता क्या है कि कमेटी इंटरेस्ट खाती है उसको, और हमारे को टाइमली सिक्योरिटी मिलती नहीं, जबकि वो तो एक अलग हेड का पैसा है कि वो कोई, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर का ही पैसा है, तो हमारे को मतलब टाइमली मिल जाए। आप FDR ले लें हमारे से, वो प्लेज हो जाए एक्सचेंज के नाम पे, अगर काम में कोई कमी आती है तो उसको फॉरफिट कर ले, जैसे अनेस्ट मनी को करते हैं। एक तो ये इशू था। एक UT की नोटिफिकेशन आपको दे देंगे 5 लाख तक ऑफलाइन अटेंडेंस UT में, अर्बन डेवलपमेंट की वो है 5 लाख से नीचे के ऑफलाइन लगते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी लग रहे हैं। तो एक वो भी हो जाता, क्योंकि होता क्या है कि जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, वो नाले में काम करना तो करेगा यहाँ का, और जो कोई अच्छा काम आ गया
क्या कहते हैं सड़क का, तो पीडब्ल्यू के सारे आ जाते हैं। तो बगार करने के लिए यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है और अच्छे काम के लिए बाहर का आ जाता है। और दूसरा अब आपने जैसे किया है कि हाउस में क्या कहते हैं पहले हाउस से लगेंगे टेंडर्स, तो बजट एलोकेशन तो पहले ही होएगा, तो पेमेंट भी टाइम की हो जाए फिर। तो ऐसा तो है नहीं कि कंडीशन। जब ट्रांसपेरेंसी होगी ना जी, ये टेंडरिंग होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंस में सैंक्शन हो गया, हाउस में हो गए, तो पेमेंट में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। हाँ जी। साथ साथ ही क्लियर होगी सबकी। बस बाकी दूसरा इशू ये सिक्योरिटी वाला है, क्योंकि होता क्या है कि हम लेते हैं 2 साल में 3 साल में, तो 3 साल में मान लो किसी ने 50 लाख का काम किया तो 5 लाख की सिक्योरिटी बनी, तो 3 साल का इंटरेस्ट मरता है उसका। वो पैसा आपके पास ही रहना है, 6 महीने में वैसे भी आपको रिलीज करना पड़ता है वो, क्योंकि तो आप FDR ले लें हमारे से, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स लेते हैं, और वो वही करते हैं। IPH भी ऐसे ही करता है, PWD भी ऐसे ही करता है। काम कर लेते हैं उसके बाद पेमेंट नहीं। पर वो है ना कि जो ये प्रथा चली हुई थी ये खत्म करनी चाहिए। हमने बोला ई टेंडरिंग के लिए ना जी, और टेंडरिंग जैसे करते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। उसमें पेमेंट नहीं मिली, 3-4 महीने चक्कर लगाते हैं। ई टेंडरिंग का पेमेंट का लेना देना नहीं है ना कुछ, आप ऑफलाइन लगाएंगे तब भी पेमेंट कर। क्यों दिक्कत आई है पेमेंट की, क्यों दिक्कत आई है? बजट होता नहीं था जी पहले, वैसे ही कर देते थे। नहीं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम अब इन्होंने ऐसे कराई। मेरे रिपेयर हो जाता है, अच्छी बात है। कभी कभी फिर तो पेमेंट की भी कभी दिक्कत नहीं है, काम खत्म करते हैं जैसे तो हमने पेमेंट नहीं है। 10 लाख सेक्शन किए ना जी सबको, हमने बोला उनको एस्टीमेट बनाओ 10 लाख के, 2 काम करने हैं, 3 करने हैं, प्रायोरिटी में जो भी काम करवाना है आपने उसका प्रॉपर एस्टीमेट बने। वो एस्टीमेट फाइनेंस में सैंक्शन होगा, उसको अप्रूवल जनरल हाउस से मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं पेमेंट की। वो बजट आपका पहले एलोकेट हो गया है तो कोई प्रॉब्लम पहले नहीं है। सैंक्शन हो गया ना, ये नहीं कि 10 का किया तो 15 में काम कर दिया तो वो पेमेंट रुक जाती है। और मतलब कि सिक्योरिटी का भी ऐसा हो कि 6 महीने में जैसे काम कंप्लीट हुआ तो आदमी को FDR आपने गवर्नमेंट की तो वो मिल जाती है। चलो ठीक है, ये तो जेन्युइन है। चलो FD के रूप में ना हो अगर कैश में भी करता है तो, बट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो मतलब कि होता क्या है कि हम फिर साल में एक बार 3 साल में एक बार सिक्योरिटी लेते हैं, वो मिलती नहीं है टाइम की। अब वो पैसा हमारा है तो हमारा टाइम में मिलना चाहिए। तो अगर 6 महीने का काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद और कोई बड़ी भी है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऐसा ना, आप देखो जी ऑनलाइन के बाद से आप GD ले रहे हैं हमारे से, अनेस्ट मनी भी FDR के रूप में ले रहे हैं। जब अनेस्ट मनी FDR के रूप में ले रहे हैं तो सिक्योरिटी भी FDR उसके रूप में ले रहे हैं। दूसरा पहले अनेस्ट मनी भी कैश लोग चाहते हैं कि काम जो होना चाहिए बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, नहीं ये तो इसमें कोई दिक्कत ठीक है ना जी, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी से भी होगा। क्वालिटी में तो कम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल काम बढ़िया होना चाहिए। एक मैडम हमारी रिक्वेस्ट है, हाँ जी वो तो 3 बजे वाली आपकी बात है ना जी, हाँ जी हमारे को उसमें बहुत दिक्कत है। 3 बजे तक ऐसी पोजीशन में बात थी कि आधा दिन खत्म हो जाता है, तो तब में अगर हम नहीं आएंगे और वो उस दिन के बाद काम 3 बजे के बाद तो काम नहीं होगा। हमारे को ऐसे ही स्पेसिफाइड 3 डेज और कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, 10 बजे शाम तक आए। अब हमारे को आना पड़ता है, जबरदस्ती हमारे कागज पड़े लोगों ने 10-10 लाख रुपए पेंडिंग है हमारे लोगों की। उसकी पोजीशन क्या होगी, आप लोग नहीं करेंगे तो कोई डिफरेंट बात नहीं है। और नए लोग जब आएंगे इसका दिला तो घुमाने आएगा नहीं, सवेरे यही आ जाता है, उसके बाद वहाँ टाइमिंग की कोई है। हमने स्टाफ को भी बोला कि 3 से 5 वो यहीं रहेंगे, कहीं साइड पे नहीं जाएंगे। नहीं हमारी क्योंकि आप लोगों की जो आप काम है हमारी ना- बात नहीं सुन रही है। हाँ जी। आप मैं कह रहा हूँ कि 3 बजे के टाइम में हमारे को सुटेबल नहीं है, आप उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें, वापस के लोग हैं ऑल्टरनेटिव डिपार्टमेंट। नहीं, ये पब्लिक की डिमांड पे ही हमने किया है। लोग काम करवाने आते हैं, नहीं, लोग 3 बजे नहीं हमारा काम नहीं होगा करवाते मैडम। ना कि सारा दिन आप लोग यही होते हो कौन और होते काम हैं? में भी दिक्कत होती है। नहीं, जितने लोग कॉन्ट्रैक्टर जिसका काम है वो तो आ सकते हैं ना। नहीं, वो 3 से 5 टाइम दिया, बहुत टाइम होता काम है। नहीं 5 नहीं तो 6 भी बज सकते हैं, स्टाफ यही नहीं, होता 6 है। बजे काम नहीं करते जी, मैं आपको आज नहीं, स्टाफ से कोई दिक्कत होगी, नहीं काम करेंगे तो आप हमारे को बताओ। नहीं, अगर 6 आपको बजे नहीं कोई करेंगे दिक्कत काम, आती है, पर हमारी रिक्वेस्ट है अगर आप समझती हैं बात टाइमिंग को। 3 से 5 ठीक है, अगर इसमें ना 3 से हम 5 टाइम एक बार नहीं, करता हमारी करके रिक्वेस्ट है आपको अगर करता कोई करके दिक्कत भी आ रही है बता तो आप हमारे को बताओ कि अगर स्टाफ आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, काम नहीं कर रहे तो आप आपने हमारे तो को बताओ। आपने तो पहले भी आप प्रेजेंट रही हैं, आपको पता सारी बात का कि इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टर्स को, और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्ट्रैक्टर्स में पुराने काम कर रखे हैं बहुत पेंडिंग है, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी कंसल्टेशन होनी चाहिए। जिन्होंने कर रखे हैं वार्ड मेंबर ने करवा रखे हैं, उसके बारे काम में तो आप लोगों ने किया ना जी, नहीं, आप पूरे जब मैंने कुछ नहीं कर रखा। ध्यान नहीं- मैं आपको इंडिपेंडेंट बात बता रहा हूँ, जो लोग जिन्होंने काम कर रखा नहीं उन्होंने पैसे लगा रखे हैं, या हमारे को ये अलाउ करते हैं हम सारे सामान को पढ़ते हैं।
नहीं कोई बात हो सकती है। गलत बात नहीं, आपने काम किया ना जी, नहीं, आपने- कार्रवाई तो पूरी होनी चाहिए ना। 2 लाख के- चलते चलते 2 बोल लाख देंगे ये काम कर दो, 2 लाख की क्या पहले सारा लगाई, आपने 50,000 की वार्ड मेंबर ने लगवा दी। वो अवॉर्डेड थे जी, बताओ। नहीं, Awarded नहीं, नहीं, वैसे कैसे लगेगा? 50,000 की वो नहीं अवॉर्डेड नहीं थे तो फिर उसके बाद उसको प्रोसेस प्रोसेस उसको मिलकर तो करना पड़ेगा, काट दो। उसको प्रोसेस में तो उखाड़ दो। वो तो आप तो ऐसी बात बोल रहे हैं हाँ, कि तो आप कर उसको सकते हो। अपनी मर्जी से निपटाना करो है ना, कि उसको निपटाना ही नहीं, आगे वो जाना है। नहीं आप हमारी पेमेंट की बात कर रहे हो, पेमेंट नहीं, ऐसा है ना जी, अब पेमेंटों का वही चक्कर है साहब। उसी पता की- क्या है, उसी आप की। लोगों ने जो हम लोग भी कह रहे हैं, यदि हमारे भी अब आपको कहे ना कि जी आप ऐसे कर दो, जैसे आप कौड़ा ऐसे साहब कर की दो। मदद की वहाँ है नहीं, तो इनके जमाने में थोड़ा सा काम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का हुआ होगा वो फालतू कॉन्ट्रैक्टर ने तो कुछ अपना बेनिफिट देख के किया ना जी, बिना अच्छा, काम वो करने नहीं बिना किया। हमारे नहीं, काम कर कॉन्ट्रैक्टर का तो रहे हैं। benefit होगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टर तो अपना फायदा कर नहीं फायदा आप तो थोड़ा सा कहते हैं हाउस को रिटर्न का 10% अगर हो सकता है तो आप करवा दीजिए, नहीं हो- कई बार ऐसा काम होता है ना, काम नहीं खत्म होता है तो आदमी उसका एक्चुअली क्या है कि इसमें बजट प्लानिंग बात का दिक्कत ये है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। नहीं उसका तो हम ये काम बोलते इतना कर दो, वहाँ जाकर बोलते ही लोग बोलते इतना कर दो, तो बढ़ जाता है। हमारा अगर प्रॉपर बोलने का फोकस कर रहे हैं, प्रॉपर प्लान कर रहे हैं। किसी भी डेविएशन में ऐसा होता है तो बीच में- अभी आप दस से चालीस डेविएशन का कि आपके कागज ही नहीं बने हुए। नहीं मैं बता रहा हूँ, जो आप जो खाने वाली बात कर रहे थे, अगर खाड़ भी देंगे तो थोड़ी सी नेगेटिव बात ये है, तो वो नहीं हमें करनी आप है। अगर नशे वाली बात कर रहे तो मैं तो ये सदाशिव भाई, कहने का पता क्या है? मतलब एक मिनट रानी। असल में होता क्या है कि जैसे आपने काम लगा दिया 1 लाख रुपए का, एस्टिमेट इधर प्रॉपर बनते नहीं है। ठीक है। कई बार साइट पे आपको 20,000 का 30,000 का फालतू भी करना पड़ जाता है, क्योंकि आपके घर आपने कराया इसके घर तक, ठीक है। आपका वो वोटर है, वो बोलेगा कि यार मेरे घर तक भी कर दे, बढ़ जाता है। थोड़ा जैसा बढ़ गया। अब यहाँ पे डेविएशन बिल्कुल जीरो है। बड़े डिपार्टमेंट्स में डेविएशन की पावर होती है, एक्सीएन के पास होती है, एसडीओस के पास होती है, इधर डेविएशन जीरो है। ऐसा ना ये इसमें अभी देखो, मैं अभी सीएम साहब से मिलके आए थे ना, एचडीएम की हमने सीट मांगी है। जब यहाँ हेड ड्राफ्टमैन को बैठेगा तो डेविएशन की पावर तो आ ही जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जानी हाँ, है। मतलब वही है कि डेविएशन की पावर आ और जाए, हमने क्योंकि आपने लोगों ने काम कराना, आप लोग ही लेकिन बोलते हैं। एक्चुअली ये है, ऐसा नहीं है, इसे मुकरर नहीं जा सकता कि ये ठीक है काम यहाँ तक हुआ, 2 घर और भी कर दो कवर, कोई बात नहीं, जब हो रहा है। प्रॉपर प्लानिंग की कमी तो है, उसको प्रॉपर करेंगे ना जी। अब वो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं मना कर पाता पार्षद को। अभी हमने यही बोला है कि जो काम ऐसा होता है, एस्टिमेट वहाँ तक बनवाना अब है, जहाँ हमने तक ये बोला ना काम जी, करवाना है। चार एस्टिमेट मैम एस्टिमेट ना वेरी कर जाता है साइड टू साइड, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, पूछा तो जाता चलो अपने में है। एचडीएम आ जाएगा, डेविएशन की पावर तो ऐसी आ जाएगी। वो सारे रिजॉल्व हो जाती है। नहीं डेविएशन की पावर तो एसडीओ के पास है। चलो उनके पास हो गई ना, एचडीएम एक बार आ जाए, प्रॉपर प्लानिंग तो ना, डेविएशन अप्रूव तो एचडीएम नहीं करनी है, एसडीओ साहब तो बाकी करनी के है। लोगों के किए हुए काम उसकी सिचुएशन क्या हो, कौन से? जो लोगों ने पुराने काम करे। तो उसका क्या है, लिस्ट आपका बताओ ना, पुराने लिस्ट काम। हम आपको दे देंगे। वो एक बार हम डिस्कस करेंगे हाँ, अंदर हाउस में, that's right। ठीक है ना जी, वो हाउस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये तो ये तो ये तो चलो आप अपने हाउस लेवल पे भी कर सकते हैं कि किसने कितना काम कराया है। वो बात करेंगे जो खाने हैं उनको पता है, ठीक है ना। जैसे मेरे ही मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो मुझे पता है कि कहीं मुझे इमरजेंसी तो में example नहीं, चाहिए। आपने ठीक बोला, ये बड़ा कई बार है यार। ठीक कोट किया आपने, इसको ठीक कोट किया, क्योंकि एक चीजें ऐसी होती है कि हमारे पास भी इमरजेंसी हमने काम कराया होता है, टेंडर नहीं लगा होता पुराना, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर ये है कि उसमें भी हम वर्कआउट करेंगे और आगे के लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। हमने काउंसलर को भी एक रिक्वेस्ट की है कि आपने जहां से जहां तक काम करवाना है उतने उतना ही एस्टिमेट बनाए, ताकि एडवांस ना हो, डेविएशन की नौबत ना आए। एक बार एचडीएम आ जाए, क्योंकि डेविएशन एसडीओ की पावर है, पर अप्रूवल तो उसको एचडीएम ही देता है, डेविएशन को भी डेविएशन की पावर एसडीओ को है, एसडीओ को भी है एचडीएम उसको और छोटी वेरीफाई करता है, वेरीफाई तो एचडीएम करेगा ना अंकल, उसको वेरीफाई तो एचडीएम करेगा ना। मेरा कोई केस नहीं है। नहीं आपका नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहे हैं। मैं तो आज तक एक जिंदगी में देवेंद्र ठाकुर से काम किया था, उसके पैसे 60,000 के 36,000 रुपए मिले थे। मैं तो 2 नंबर का काम ही करता हूँ मैडम। होता है वैसे यहाँ 2 नंबर का स्पॉन्सर 2 नंबर का मतलब है क्या आप बैठे ना, होता है इसका आपने कह दिया कि ये काम कर दो, उसके बाद कागज वो 2 नंबर ही बोल रहे हैं। अभी पहले कागज बनाओ फिर काम करो। मैडम आप कह रहे हो करना जरूरी है ना जी। ऐसा आप नहीं बोले कि होगा। करना पड़ेगा, वो हाल नहीं होगा। हम किसी बात से गलत बोलेंगे नहीं। अरे आपके टाइम में भी हुआ है, बाद में कागज कोई बात नहीं, कागज क्या कोई बनवाने के बाद ही होगा।
कोई इशू नहीं है। और जिन्होंने करवा दिया चलो बस मैं ये तीन बड़ी चीजें आपके समझ आ गई। उनको पैसे दिलवाने चाहिए। लॉजिक नहीं है, काम निकालने वाली बात है, जो पेंडिंग है उनके चलो ठीक है सर। अब जैसा भी कर रहे हैं काम बढ़ेगा। नहीं नहीं वो हो जाएगा जैसे एचडीएम यहाँ पे ये दूसरा ऐसे प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। ऑफिसर्स को भी बोला है कि वो प्रॉपर ना पे एक बार तो सभी कर लो कि कहाँ तक आपने काम करवाना है, उतना ही एस्टिमेट बने, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 10 लाख में आपने 4 काम कर लो, 2.5 लाख के 4 चूज करो, 2.5 लाख में खत्म हो गए। ये नहीं कि आपने 10 लाख वाला काम भी 2.5 का लगा के 2.5 का बाद में लगाऊंगा। एक बार में प्रॉपर प्लानिंग करके अपने काउंसलर से भी रिक्वेस्ट की है और डीएसपी साहब से भी बात कर रहे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए साइड की, कि एक बार खुला पूछ लो कहाँ तक काम करना है, उस हिसाब से। तो आप सिंगल 10 लाख का टेंडर करवा ले, काउंसलर को दिक्कत ही नहीं है, जितना मर्जी करवाता है। तो 10 लाख का मैडम ने उनको भी कहा कि वगैरह को जैसे एस्टिमेट बनवाई ना कि एस्टिमेट प्रॉपर बनाने के बाद एक तो आपकी समस्या पहली समस्या तो ये खत्म होगी ना कि आपके कागज नहीं बने, वो बन गए। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं जैसे आप काम करके आगे फाइनल हो गया, आपने आपको मैच के लिए दिक्कत आपको ये हमारे पास 40 लाख तक की पावर मैडम कह रहे मैंने रजिस्टर में 40 लाख का लगवा लो, एक रजिस्टर में कोई काम करेंगे। जो पहले ठेकेदार आके बोल रहे मेरा काम हो गया, ये नहीं है कि किसी के बहुत ज्यादा नजदीक है एसडीओ वहाँ जाकर के उसने नाप नपाई कर दी। आपकी जैसे जिस डेट के हिसाब से जैसे जैसे आता रहेगा ये जाएंगे वैसे, ताकि आप लोगों के साथ भी पिक एंड चूज ना हो। तो ये भी इन्होंने उनको कहा है कि आपने काम कंप्लीट कर दिया, आपने आके रिपोर्ट कर दी, सिस्टम एंट्री होगी, मैडम चेक करेंगे कि ये होगी। तो मैडम पूछने के लिए उससे है कि आप क्यों नहीं गए, 1 नंबर पे तो आप गए नहीं वहाँ पे उसके बिल बनाने के लिए, और 10 नंबर वाले का आपने जिसका 10 नंबर पे काम हुआ आया कि 10 दिन के बाद उसका आप वहाँ पे जाकर के नाम नपाई कर रहे हैं। चलो मैम अभी तो ऐसा है कि ये तो आज पहली मीटिंग है, आपको वेलकम की थी, इसमें ऐसे कोई बाकी अब रेगुलर काम है, डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें प्रॉब्लम्स भी आएगी रेगुलरली, उसमें हम दोबारा बैठ लेंगे, दोबारा कर लिया करेंगे, डिस्कस सॉल्व आउट करके कर लेंगे, इसमें कोई बाकी हमारा एसोसिएशन की तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन रहेगा, उसके लिए हम आपको एमसी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा जी आपका जी राजू भाई साहब कुछ आपका जी, और मैडम टाइमिंग वाली बात हमारी रिक्वेस्ट है, उसको प्लीज नहीं वो टाइम हम लोगों को ही दिया जाए, फिर या तो 3 से 5 वाला दिया जाए, मिले ना तो वैसे थोड़ा बहुत हमारे और मिले ना। हमने इनको स्पेशल इनको भी ऑफिस ऑर्डर निकाले हैं कि 3 से 5 आप यहीं रहेंगे, ये कहीं अगर इसमें कुछ ऐसा रहेगा कभी तो हम दोबारा बात कर लेते हैं। पता क्या है राजीव यार, प्रॉब्लम क्या आती है, जेई बोलेगा सुबह घटना मेरे को दिखाओ जाने को, अब हम दफ्तर आ नहीं सकते, जेई जाएगा नहीं दफ्तर से, अब उसका फाउंडेशन चेक करनी है, लेबर खड़ी रहेगी, 3 बजे तक, 3 बजे करके डालेंगे तो काम कब करेंगे? इनको मूवमेंट के लिए तो पूरा फ्री रखा हुआ है, सर दफ्तर से लेके जाना पड़ता है, आपको बोलोगे आप पैदल भेज दो हाउसिंग बोर्ड किसी को, जेई को, तो कोई नहीं जाएगा, आपको गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। हमने बोला कि यहाँ मना घर से भी लाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर घर से भी लाता है जेई को। नहीं वो आप सवेरे देखो, आप सवेरे लेकर के आप अपना काम निकलवा रहे, वो हमने प्रीमिसेस की एंट्रेंस के लिए बोला कि 3 बजे थोड़ा सा नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइव न्यूज़ 24 टीवी में। मैं यानी प्रीति राठौर आज यहाँ से लाइव हुई हूँ नगर निगम सोलन से, जहाँ पर हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया यहाँ जो है एमसी के ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर जो यहाँ की मेयर और यहाँ डिप्टी मेयर है उनको, डिप्टी मेयर और यहाँ पर जो मेयर है उनको सम्मानित किया गया, फूल देकर यहाँ पर सम्मानित किया गया। आइए इनसे भी यहाँ पर जानते हैं इन्होंने किस तरह की मांग जो है यहाँ पर मेयर के समक्ष रखी हैं। मेरी नीचे चेयरमैन साहब की लो ना, कौन सा चेयरमैन? नहीं उनकी लो, ये तिलक वाला है, सबकी इकट्ठी दो मैडम की दे दो, मैम बाइट दे देना। चलो आ जाओ।
नमस्कार मैम, स्वागत है आपका लाइव न्यूज़ 24 टीवी में। मैम, जैसे कि आज यहाँ पर एमसी के जो ठेकेदार के यूनियन के लोग यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने आपको यहाँ सम्मानित भी किया और ही साथ यहाँ पर जो आप मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को यहाँ सम्मानित किया। मैम, उस बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर लोगों ने अपनी भी जो है बातें कुछ रखी, वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगी। आज हमारे जो नगर निगम के ठेकेदार हैं वो मेयर डिप्टी मेयर का वेलकम करने आए थे, तो उन्होंने वेलकम किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा टीम वर्क है, हमने सबको साथ लेके चलना है, तो इनका भी पूरा सहयोग रहता है, हम भी इनको पूरा सहयोग करेंगे। हमने इनको भी कहा है कि आप भी हमारे को गवर्नमेंट के जो काम है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, काम जो है अच्छे बढ़िया काम होना चाहिए। तो दूसरा जो इनकी कुछ वो डिमांड थी कि थोड़ा टाइमिंग का कह रहे थे, तो कि 3 से 5 जो टाइम है वो हमने इनको फिक्स किया था कि 3 से 5 अगर आपने अपना काम करवाना है तो जो टेक्निकल स्टाफ है आपको 3 से 5 यही मिलेगा, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो भी हमने जो है लोगों की डिमांड पे रखा है कि ये पब्लिक जो अपने काम करवाने आती है, तो यहाँ ठेकेदार सुबह से शाम तक यहीं होते हैं सारे, तो हमने एक टाइम फिक्स किया कि 3 से 5 बैठें अपना काम करवाएं। अगर स्टाफ से कोई दिक्कत आती है तो हमें बताएं, हम लोग इनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि ये भी हमें पूरा कोऑपरेट करें। ओके मैम, एक बात और थी, वार्ड नंबर 2 की बात की जाए, वहाँ पे जो है NH है, साथ में एक गड्ढा है, काफ़ी बड़ा गड्ढा है और मेन रास्ता वहाँ से आने जाने का, तो उन लोगों ने जो है उनके वार्ड पार्षद जो भी है उनसे बातचीत की, वहाँ सीमा जी शायद वार्ड पार्षद है, उनसे बातचीत की, सुषमा जी, हाँ जी सुषमा जी, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ये NH के अंतर्गत आता है। उन्होंने MC में भी कई बार बात की, बोला, उसमें भी उनको यही बोला गया कि ये कहते हैं NH में आता है। तो मैम, वहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है? नहीं, वो मेरी नॉलेज में है, मैंने वार्ड पार्षद से भी बात की थी, उनको कहा था, तो उन्होंने बात की है, SDM साहब से बात हुई है, तो उन्होंने फ़िलहाल वो गड्ढे को ऊपर हमने बोला उसमें कोई ऐसी चीज़ रख दी जाए कि वो गड्ढा फिल हो जाए, तो उसमें जैसे बच्चे वगैरह भी आते हैं, वो तेज़ी से भागते हैं, वो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, तो जब तक वो पूरा प्रॉपरली ठीक होता है तो उसको ढकने के लिए हमने कहा कि इमरजेंसी उसको ढक दिया जाए। जी मैम, थैंक यू मैम। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव न्यूज़ 24 टीवी में। सर, जैसे यहाँ पर MC के जो यहाँ ठेकेदार की यूनियन ने आज आपको सम्मानित किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद करते हैं उनका, और जब MC में काम होता है तो कॉर्पोरेशन में ठेकेदार तो रहते ही हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। जी हाँ दर्शकों, ये थी हमारी लाइव अपडेट नगर निगम सोलन से, जहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पर जो है ठेकेदारों की यूनियन के द्वारा यहाँ पर जो मेयर और डिप्टी मेयर है उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से मुलाकात होगी एक नए लाइव के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।